लालू प्रसाद को चारा घोटाला मामले के पांचवें और अंतिम जो मामले थे उसमें सज़ा सुनाए जाने के बाद से चर्चा का विषय बना हुआ है। और इस चर्चा में सबसे बड़ी बात है कि एक लंबे समय के बाद लगभग 2.5 दशक के बाद नीतीश कुमार ने चारा घोटाला मामले में जब अपनी बात रखी, उसके बाद से मामला और ज़्यादा चर्चा का विषय बन गया है। नीतीश कुमार के बयान के बाद बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के अब चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। नीतीश कुमार ने अपने बयान में बहुत कुछ कहा था। आज के भोरे भोर में जो विषय हम लेकर के आए हैं कि नीतीश कुमार के बयान के बाद जो बातें सामने आ रही हैं और जिन लोगों पे नीतीश कुमार ने इशारा किया है उन लोगों ने अब नए तरह का खुलासा किया है। इसमें शिवानंद तिवारी, जिसको लेकर के नीतीश कुमार सीधी उंगली उठा रहे थे, हालांकि उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये कहा कि वो लोग जो चारा घोटाला मामले में याचिका करता थे वो आज कहाँ हैं, इस बात पर सवाल खड़े होने चाहिए और उन लोगों से पूछने चाहिए। मैं तो इसमें था भी नहीं और मैंने कहीं ना कहीं इस मामले से अपने आप को अलग रखा था, मुझे भी कहा गया था लेकिन मैं दूर रहा। इन सारी बातों के बाद अब एक नया मोड़ आ गया है और नए मोड़ में नीतीश कुमार भी चारा घोटाला मामले में दोषी हैं, उसका पैसा उनको भी मिला है। ये बात का दावा करने वाले शिवानंद तिवारी ने एक निजी चैनल के साथ बातचीत के दौरान बहुत सारी बातें कही है। शिवानंद तिवारी ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि लालू प्रसाद को लेकर के और चारा घोटाला मामले को लेकर के नीतीश कुमार को कौन सी ऐसी बात है जिसकी जानकारी नहीं थी। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को 60 लाख रुपए जुर्माना और 5 साल की सज़ा सुनाई गई है। उसके बाद से चर्चाएं ज़बरदस्त हो गई है। सज़ा सुनाने का फैसला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्पेशल जज कोर्ट रूम में 1:45 में आया और सभी 40 आरोपियों को 18 मिनट में सज़ा सुना दी गई। इसका मतलब था कि 15 फरवरी को जब इन्हें दोषी माना गया था, उसके बाद से न्यायाधीशों ने बैठ करके फैसले का भी स्वरूप तैयार कर लिया था। आपको बता दें कि चारा घोटाला मामले में डोरंडा कोषागार में अवैध निकासी की जांच से पता चला है कि सप्लायरों के स्कूटर से लेकर के साढ़ मंगवाने तक की जो फर्जी एंट्री की गई थी उसमें स्कूटर और मोपेड तक का व्यवस्था किया गया था और उसके माध्यम से ये सारा घोटाला किया गया था। आपको बता दें कि इस मामले में लालू प्रसाद को 5 साल की सज़ा और 60 लाख रुपए जुर्माना हुई है। वहीं आर.के. राणा को 5 साल की सज़ा और 60 लाख रुपए जुर्माना हुई है। के.एम. प्रसाद को 5 साल की सज़ा और 1.5 करोड़ रुपए के जुर्माना हुआ है। वहीं मोहम्मद सईद को 5 साल और 1.5 करोड़ का मुआवजा देना होगा। वहीं त्रिपुरारी मोहन को 5 साल की सज़ा और 2 करोड़ रुपए किए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि इस मामले में शिवानंद तिवारी ने स्पष्ट तरीके से बताया कि मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ और भी लोग थे जिन्होंने उस पर हस्ताक्षर किया था। वृष्णि पटेल के साथ साथ अन्य लोगों का उन्होंने नाम लिया और ललन सिंह भी इसमें शामिल थे। शिवानंद तिवारी ने स्पष्ट तरीके से सुशील मोदी और नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा किया है और स्पष्ट तरीके से कहा है कि दोनों अपनी आत्मा, अपने दिल पे हाथ रख करके बताएं कि चारा घोटाला मामले में उनको क्या कुछ मिला था और किस तरह से चारा घोटाला मामले में उनको इन्वॉल्व होने से वो अपने आप को अलग मान रहे हैं। पिछले आपको बता दें कि कई वर्षों से ये मामला चल रहा है और शिवानंद तिवारी ने के कोर्ट में जाने का फैसला समता पार्टी का था, न कि नीतीश कुमार का और किसी व्यक्ति विशेष का। शिवानंद तिवारी ने चारा घोटाला में कोर्ट जाने का जो फैसला है वो समता पार्टी का था, जिसके बिहार में मुखिया नीतीश कुमार ही थे। हम और वृष्णि पटेल की पिटीशनकर्ताओं में शामिल थे। सीबीआई जांच की पिटीशन देने का निर्णय इंडिविजुअल नहीं था, पूरी पार्टी का फैसला था। भाजपा मुकदमा करना चाह रही थी और समता पार्टी के नेता जॉर्ज फर्नांडिस के आदेश पर अंततः मुझे पिटीशनकर्ता बनाने का आदेश मिला। नीतीश ने इनकार कर दिया था। चारा घोटाला में कई और लोग भी जुड़े हुए थे। भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी के आरोप का भी जवाब उन्होंने दिया है और सीधे तौर पे कहा है कि तब ये बात थी कि अगर समता पार्टी और नीतीश कुमार इस मामले को उजागर करते हैं तो लालू प्रसाद रास्ते से हट जाएंगे और लालू प्रसाद के रास्ते से हटते नीतीश कुमार का रास्ता सीधी तौर पे खुल जाएगा। इस मामले में सुशील मोदी, मनमोहन सिंह क्लीन चिट क्यों नहीं दिला पाए? यदि लालू को फंसाया गया तो 10 साल में मनमोहन सिंह क्लीन चिट क्यों नहीं दे पाए? ये बातें सुशील कुमार मोदी कहते हैं और सुशील मोदी का कहना है कि जब केंद्र में सरकार थी उसी समय यह ऐसा निर्णय लिया गया था। लालू बोले
इस मामले में मैं उनसे लड़ता हूं जो लोग को आपस में लड़ाते हैं, वो हरा नहीं सकते, इसलिए साजिश में मुझे फंसाते हैं। लालू प्रसाद इस सज़ा के पहले थोड़े नर्वस ज़रूर थे, थोड़े उदास ज़रूर थे, चिंतित थे, लेकिन सज़ा का ऐलान होते ही लालू प्रसाद पूरी मजबूती के साथ बाहर आए और उन्होंने सीधी तौर पे सोशल मीडिया के माध्यम से ये बातें कहा है कि न डरा हूँ न झुका हूँ, सदा लड़ा हूँ, लड़ता ही रहूँगा। लड़ाकों का संघर्ष कायरों को न समझ आया है न समझ आएगा। उनका सीधा इशारा नीतीश कुमार की तरफ है और सुशील मोदी की तरफ है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जो बातें सामने आई हैं उसमें चारा घोटाला मामले को लेकर के कई लोग इस मामले में इन्वॉल्व थे और इस पूरे मामले पर शिवानंद तिवारी ने कई ऐसी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद को रास्ते से हटाने के लिए नीतीश कुमार किसी भी हद तक जा सकते थे। सुशील मोदी उनके साथ खड़े थे और ऐसी स्थिति में इन लोगों का मानना ये था कि अगर लालू प्रसाद को रास्ते से हटा दिया जाए, इस मामले में लालू प्रसाद फंस जाते हैं तो उन्हें इस्तीफा देना होगा और ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय जनता दल कमज़ोर हो जाएगी और इनका रास्ता कहीं ना कहीं खुल जाएगा। इस मामले में आपको बता दें कि इसके तार झारखंड से भी जुड़े हुए थे। सरजू राय 1994 में पशुपालन विभाग के चारा घोटाले की बात उठाई थी, लेकिन तब मामला दब गया था। बाद में चारा घोटाले की सीबीआई जांच के लिए हाई कोर्ट में पीआईएल दायर करने वाले में वो भी शामिल थे। हाई कोर्ट ने उसी पीआईएल पर इस घोटाला की सीबीआई जांच का आदेश दिया था। ये मामला सिर्फ यहाँ से नहीं है, बल्कि इस मामले के तार बहुत पुराने जुड़े हुए हैं। जांच के बाद कई ऐसी बातें हैं जो खुल करके आई और इस पूरे मामले पर शिवानंद तिवारी का कहना सीधे तौर पे यही है कि उन्हें बलि का बकरा बनाया गया है, न कि वो लालू प्रसाद से और किसी बात को लेकर के गुस्से में थे। सीधी तौर पे उनको एक तरह से मोहरा बनाया गया है और इस पूरे मामले में लालू प्रसाद को रास्ते से हटाने का ही असल मकसद था। इस पहले ऐसा मामला नहीं है जिसमें नीतीश कुमार और सुशील मोदी ने इस तरह का प्लान बनाया है। शिवानंद तिवारी साफ कहते हैं कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का वो दबा हुआ जो महत्वाकांक्षा था, जिसमें लालू प्रसाद बिहार के मुख्यमंत्री बन गए थे और उस समय नीतीश कुमार भी उनके साथ थे। उनके मन में ये बात हमेशा बनी रहती थी कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बन जाए। इस मामले के उजागर होने के बाद उन्होंने प्रयास तो जरूर किया था, लेकिन पहले प्रयास में सफल नहीं हो पाए थे। अब नीतीश कुमार चाहे जितना भी कर लें, लेकिन नीतीश कुमार जब ये मामला सामने आया था उस समय क्या थे इस पूरे मामले को लेकर के। अब जबकि उस समय के कई ऐसे नेता हैं जो बयान दे रहे हैं। सुशील मोदी ने भी स्पष्ट तरीके से कहा है कि शिवानंद तिवारी जैसे लोग ने चारा घोटाला का मुकदमा दायर किया था, वे बाद में पलटी मार गए और लालू प्रसाद के साथ चले गए। इस पूरे मामले पर जो बातें सामने आ रही हैं कि कहीं ना कहीं ये मामला तो है ही, न्यायालय से सज़ा तो लालू प्रसाद को जरूर हुई है, लेकिन इसमें राजनीतिक संभावनाएं से इनकार नहीं किया जा सकता है। बार बार राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद के परिवार के लोग कहते हैं कि ये पूरी तरह से साजिश है लालू प्रसाद को फंसाने का। तेजस्वी यादव ने तो स्पष्ट तरीके से इस मामले पर न्यायालय का आदेश आने के बाद चारा घोटाले की जांच का आदेश लालू जी ही ने दिया था। ये बातें भी स्पष्ट है कि जब लालू प्रसाद मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने चारा घोटाले जांच का आदेश दिया था। जिसके जांच का आदेश दिया उसी को जेल भेज दिया गया। यह बताता है कि इस मामले में बहुत लोग इन्वॉल्व हैं और शिवानंद तिवारी जो बार बार ये बात कह रहे हैं कि चारा घोटाला मामले का पैसा किस किस ने खाया है, मुझे सब पता है और सभी अपने दिल पे हाथ रख करके बताएं कि उन्होंने इस मामले में पैसा खाया है या नहीं खाया है। इस पूरे मामले की बात करें तो तेजस्वी यादव ने कहा है यह देश का पहला मामला है कि एक जैसे केस के 6 केस बनाए गए और सभी कोई अलग अलग सुनवाई और सज़ा हो रही है। मुझे विश्वास है कि ऊपरी अदालत में लालू जी के पक्ष में फैसला आएगा। मामला इस बात को लेकर के भी है, बार बार वकील कह रहे हैं और कानून के जानकार बता रहे हैं कि एक मामले को अलग अलग मामले बना करके लालू प्रसाद को फंसाने की कोशिश की गई और इसमें सीबीआई जो कि केंद्र में बैठी सरकार का तोता है, उसके माध्यम से ये सब कुछ किया जाता है। इस पूरे मामले पर जगदानंद सिंह का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि न्याय प्रणाली पर भरोसा है, सीबीआई पर कोई भरोसा नहीं है। अब ऐसी स्थिति में ऊपरी अदालत में वो जाएंगे। लेकिन शिवानंद तिवारी ने
ये कह करके कि नीतीश कुमार का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, एक नया विवाद और चर्चा का विषय छेड़ दिया है। जबकि नीतीश कुमार ने इस पूरे मामले से 27 साल लगभग 2.5 दशक के बाद अपना हाथ नहीं होने की बात स्वीकार की है। इससे पता चलता है कि ये मामला कितना पेचीदा है और किस तरह से इसमें राजनीति इन्वॉल्व है। इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। नेताओं के बयान के बाद ये बात साफ नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं ये कानूनी प्रक्रिया तो जरूर है, लेकिन इसमें राजनीतिक इनपुट भी बहुत सारे मिल रहे हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। भोरे भोर में हम आपसे यही विदा लेते हैं। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।